जो हम शीट कर रहे हैं ये सीरियल ऑर्डर में अगर हम देखें तो हमारी शीट नंबर कौन सी है, ये 12 नंबर शीट है। तो क्या शीट है स्टूडेंट, देखो डैम्प प्रूफिंग एंड रूफ ड्रेनेज। जो शीट का नाम है वो है डैम्प प्रूफिंग एंड रूफ ड्रेनेज। डैम्प प्रूफिंग जैसे मैंने आपको बताया वाटर प्रूफिंग, वाटर प्रूफिंग मतलब अगर ऊपर कोई रेन वाटर है उससे स्लैब के थ्रू वो अंदर सीप ना करे, परकुलेट ना करे, अंदरला स्ट्रक्चर खराब ना करे बिल्डिंग का, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो ऊपर हमारी रूफ है जो कि फ्लैट है, फ्लैट रूफ के ऊपर हम क्या करते हैं, वाटर प्रूफिंग जो प्रोवाइड करते हैं उसको बोलते हैं डैम्प प्रूफिंग। और उसके साथ ही रूफ ड्रेनेज। अब देखो आपने देखा होगा छतों में क्या होते हैं, पर नाले निकले होते हैं ना, या ऊपर से क्या करते हैं, जो आपका पैरापेट होता है वहां पे साइड पे एक खुरा सा बना के, या जो उसके साथ क्या कास्ट आयरन की पाइप, पहले कास्ट आयरन की लगती थी अब तो पीवीसी होती है, पीवीसी उसको पाइप जोड़ के नीचे उतार लेते हैं वर्टिकल पाइप, और नीचे पानी जो सा ड्रेन ऑफ कर देते हैं। आपने देखा होगा छतों का पानी ऐसे निकालते हैं, है ना, ऊपर से पाइप आ जाती है छत से नीचे, और पानी हाँ सिंपल आउट उसको ड्रेन आउट कर देते हैं। तो उसको बोलते हैं रूफ ड्रेनेज के, मतलब ऊपरला पानी जो सा है वो विद द हेल्प ऑफ सैनिटरी, जो भी हमारे पास है कास्ट आयरन की पाइप है या आपकी पीवीसी की पाइप है, उसके थ्रू आपने जो सा पानी है रेन वाटर जो सा ऊपर जो इकट्ठा हो रहा है छत के ऊपर, उसको नीचे आपने ड्रेन ऑफ कर देना है, वो चीज आ जाती है रूफ ड्रेनेज में। क्लियर है? मतलब कि बेसिक इसका यही कंसेप्ट है कि हमने बिल्डिंग को डैम्पनेस से रोकना, डैम्पनेस से उसको प्रिवेंट कराना है ताकि बिल्डिंग में सलाबा ना आए, बेसिकली पानी के कारण। तो अब इसके ठीक है सर। कुछ डायग्राम्स है, इसके देख लो। सबसे पहले हम करेंगे डैम्प प्रूफिंग। डैम्प प्रूफिंग जैसे ये डैम्प प्रूफिंग में डिफरेंट तरीके हैं, डिफरेंट प्रोसेसेस हैं, डिफरेंट मेथड्स हैं जिससे हम डैम्प प्रूफिंग कर सकते हैं। ये एक प्रोसेस है। अब इसके अंदर देखो क्या चीज है, पहले इसका नाम देखो, लिखा है बिटुमिन मास्टिक लेड ऑन थर्मल इंसुलेशन मटेरियल। अब देखो अगर आपके पास ये आपकी वॉल है, वॉल कितनी है, 300 की वॉल है। अब वॉल के अंदर ये आरसीसी की स्लैब है, स्ट्रक्चरल स्लैब जो आप बनाते हो, स्लैब जो सी 200 के बेरिंग पे है। अब स्लैब के ऊपर इन्होंने क्या किया, ये देखो क्या चीज है, ये थर्मल इंसुलेशन का बेड है, कोई भी मटेरियल है जिससे थर्मल इंसुलेशन प्रोवाइड करी गई है, कुशन है किसी भी तरह का, कोई थर्मोकोल या पीवीसी, बेसिकली पीवीसी इसमें लेंगे अगर बिटुमिन आ गई तो, पीवीसी मटेरियल हो गया। तो उससे आपने क्या करा हुआ, थर्मल इंसुलेशन प्रोवाइड करी हुई है, मतलब कि छत के ऊपर पहले ही थर्मल इंसुलेशन प्रोवाइड करी गई है, उसके साथ ही हमने डैम्प प्रूफिंग भी करनी है। तो क्या किया, स्लैब के ऊपर पहले स्क्रीड लगाया, स्क्रीडिंग होती है, स्क्रीडिंग जो सी सीमेंट मोटार से बनता है 45 थिक। फिर उसके ऊपर क्या किया, एक वेपर बैरियर लगाया, कोई पॉलिथीन की शीट हो गई ऐसे की कोई भी, उसके ऊपर क्या किया, ये थर्मल इंसुलेशन हुई पड़ी है। थर्मल इंसुलेशन जो सी है ये थर्मल इंसुलेशन बेडेड इन बिटवीन विद बॉन्डिंग कंपाउंड, मतलब कंपाउंड से सारी इंसुलेशन जुड़ी हुई है, चाहे वो पीवीसी की कोई थर्मल इंसुलेशन है, जैसे भी जो भी चीज है। उसके ऊपर क्या है, उसके ऊपर अब इन्होंने क्या करना, डैम्प प्रूफिंग करनी है। उसके ऊपर बिटुमिन फेल्ट, उसके ऊपर बिटुमिन के कोट मारे गए हैं, ये बिटुमिन के कोट हैं। फिर उसके ऊपर फाइनली क्या है, फिर 20 बिटुमिन मास्टिक, फिर 2 कोट मारे गए हैं गरम गरम। और साइड पे जहाँ पे जंक्शन आ जाता है अपनी स्लैब का, और यहाँ पे पैरापेट की वॉल, ये अब ऊपर चढ़ गई तो ये पैरापेट की वॉल ही कहलाएगी, है ना। रूफ ये स्लैब है, स्लैब के ऊपर ये छोटी सी दीवार क्या है, पैरापेट की वॉल है। अब ये पैरापेट की वॉल और जहाँ पे ये स्लैब का जंक्शन है, इसको पंजाबी में हमने टेक्निकल बात ही करनी है, वैसे हम गोला बना देते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने क्या करा हुआ है, देखो यहाँ पे इन्होंने, क्योंकि बिटुमिन से सारी करी गई है, ये जो क्रॉस फर्स्ट लेयर जो सी है, टॉप मोस्ट लेयर, ये सारी बिटुमिन की है। तो ये बिटुमिन से इन्होंने टेपर में सारी बिटुमिन बना के, और बिटुमिन से सारी 2 कोट मार के बिटुमिन के सारी ले करी गई है। ये कितनी है, इसकी मोटाई देखो 13 थिक मास्टिक, ये 13 थिकनेस है यहाँ पे। ये जो खड़ी स्कर्टिंग है, यहाँ पे स्कर्टिंग जो सी है, ये 13 थिक है। उसके ऊपर इसी को ही वॉल से थ्रू आउट वॉल के ले गए, तो ये इसको पूरा वॉल को थ्रू कर दिया। और उसके ऊपर क्या है, यहाँ पे भी एक सीमेंट मोटर का ये इन्होंने लगा दिया, कोट लगा दिया। उसके बाद क्या है, अंदर जो सा है, जो अंदरली साइड है, मतलब कि छत की अंदरली साइड जहाँ पे हम खड़े होते हैं, बनेरे की अंदरली साइड पैरापेट की, उसके अंदर भी 13 बिटुमिन बिटुमिन मास्टिक डैम प्रूफ ट्रीटमेंट, 13 मोटी लेयर मार दी बिटुमिन मास्टिक की। क्यों मारी, डैम प्रूफिंग के लिए। इन 1 कोट में डाल दी, और ये सारी डिटेल बना रखी है। उसके ऊपर क्या है, ये जो बनेरा होता है, बनेरा अगर आपका छोटा सा है तो ऊपर ये क्या होती है, कोपिंग होती है। कोपिंग आपने पढ़ी होगी अपनी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, ताकि पानी जो सा निकल जाए। पानी जब इसके ऊपर आएगा, इस बनेरे की दीवार के ऊपर, इस पैरापेट वॉल के ऊपर, तो ये टेपर में बनाया गया ताकि पानी जो सा बाहर को निकल जाए। तो बाहर को निकलेगा पानी, तो यहाँ पे टेपर तभी बनाया गया, यहाँ 50 है या 80 है। तो अंदर थोड़ा सा यहाँ पे इन्होंने ये थोड़ा सा कर्व बनाया है, इसको ड्रिप कोर्स कह सकते हैं आप, जैसे आप सनशेड में बनाते हो, ताकि पानी ट्रिप ऑफ हो जाए। तो ये चीज जौन सी एक मेथड है कि अगर आपने बिटुमिन मास्टिक को यूज करके हमने इसको डैम्प प्रूफिंग करी है, जब थर्मल इंसुलेशन भी करी हुई है। अब इस ये जो डायग्राम है, इसके अंदर थर्मल इंसुलेशन भी करी गई है, और उसके साथ में उसके ऊपर ही डैम्प प्रूफिंग कोर्स भी कर दिया है।
तो ये क्या है, बिटुमिन मास्टिक लेड ऑन थर्मल इंसुलेटिंग मटेरियल, ये एक तरीका है डैम प्रूफिंग करने का। क्लियर है ये? जस्ट आपने इसको एज इट इज बना देना, इसमें यही है फिगर, बस आपने ये इतनी चीजें याद रखनी है, ठीक है। इसके साथ ही इसका अलग एक दूसरा मेथड भी है। दूसरा मेथड देखो, दूसरा अगर हम इसका डायग्राम देखें, ये क्या है, इसका पहले नाम पढ़ो, बिटुमिन मास्टिक लेड ऑन स्क्रीड रूफ। इसमें क्या चीज है, इसमें भी बिटुमिन मास्टिक है, बिटुमिन की लेयर मारी गई है स्क्रीड रूफ के ऊपर विद बिटुमिन मास्टिक स्कर्टिंग। इसके अंदर भी यहाँ पे बिटुमिन की स्कर्टिंग है और डैम प्रूफिंग ट्रीटमेंट किया गया टू द वॉल। इसमें एडिशनल क्या है, विद मेटल फ्लैशिंग। ये मैंने यहाँ एरो मार दिया, इसके अंदर सिर्फ एक चीज एडिशनल है। एक तो इसमें क्या कहते हैं, थर्मल इंसुलेशन नहीं करी गई, विदाउट थर्मल इंसुलेशन है रूफ की, हमने कर ली बिटुमिन उसकी डैम प्रूफिंग करनी है। और इसके अंदर जो एडिशनल क्या चीज डाली गई है, मेटल की फ्लैशिंग डाली गई है। वो डायग्राम में हम देखते हैं मेटल की फ्लैशिंग कहाँ पे डाली गई है। सबसे पहले ये देखो, ये 300 की वॉल है, उसके ऊपर ये स्लैब है, स्लैब ने इसमें इस केस में इन्होंने पूरी बेरिंग दे दी, मतलब स्लैब का पूरा जो चढ़ाव है बेरिंग है पूरी वॉल के ऊपर, आरसीसी स्लैब 100 mm थिक। उसके ऊपर क्या है, ये स्क्रीड है, स्क्रीड जो सा सीमेंट मोटर का बना हुआ है। उसके ऊपर क्या है, बिटुमिन फेल्ट अंडरले, ये लेयर बिटुमिन की है 2 कोट में, गर्म बिटुमिन। और उसके ऊपर फिर बिटुमिन मास्टिक 20 mm मोटी लेयर मार दी इन 2 कोट्स। साइड पे ऐसे टेपर कर दिया, जहाँ पे जंक्शन होता है पैरापेट वॉल का और स्लैब का, ये टेपर कर दिया। ये सारा बिटुमिन का ही है, 2 लेयर्स में है मास्टिक, गरम लेड हॉट बिटुमिन। ये बॉन्ड बना दिया, ये की बनाई गई है ताकि बिटुमिन जौन सा है चिपक जाए वॉल के साथ थोड़ा सा थ्रू आउट दी लेंथ ऑफ पैरापेट वॉल, पूरी लेंथ पैरापेट वॉल पे ये की बना ली। उसके बाद ये वही चीज है, ऊपर जो स्कर्टिंग जो खड़ी बिटुमिन लगाई गई है इन द फॉर्म ऑफ स्कर्टिंग हो जाएगी, वो 13 mm मोटाई है उसकी थिकनेस है, और वो भी 2 कोट्स में है। अब इसमें फ्लैशिंग ऊपर देखो दिखेगी आपको, इसके ऊपर ये क्या है, ये कट मार के वॉल के अंदर ऊपर क्या है, ये फ्लैशिंग, मेटल फ्लैशिंग डाली गई है। मेटल फ्लैशिंग मतलब पानी को सिंपल, ताकि पानी जो सा थ्रू ना आए, अगर मेटल की लेयर डाल दी आपने तो पानी जो सा है डायरेक्ट दीवार में नहीं एंटर करेगा, इसलिए मेटल की फ्लैशिंग डाली गई है। इससे पानी ऐसे गिर गिर के ऊपर बिटुमिन से ही पानी ड्रेन ऑफ हो जाता है, और जब हम रूफ ड्रेनेज जो भी हमने प्रोवाइड करी होती है उधर से पानी निकल जाता है। ऊपर ये मोटार लगाया है, ये सारी वही डिटेल है। ऊपर डैम प्रूफिंग ट्रीटमेंट छत से ईजर भी कर दी। ऊपर ये क्या है, कोपिंग है, कोपिंग एक तरफ से इन्होंने वाइड मोटी करी हुई है, एक तरफ से पतली करी, ताकि पानी जो सा है वो उस पर ठहरे ना, निकल जाए। और ये जो वॉल है, वॉल को आउटर भी साइड पे यहाँ पे 18 mm थिक सीमेंट प्लास्टर, बाहर 18 mm थिक सीमेंट प्लास्टर एक 4 का है। इसके अंदर भी जो प्लास्टर है, आपने आपने अगर आपको पता ही होगा कि जौन से वाटर प्रूफिंग मटेरियल्स होते हैं आजकल लेटेस्ट जो चल रहे हैं, वो ऐसे भी आते हैं एक्सटीरियर वॉल्स के सीमेंट प्लास्टर में ही मिक्स, सीमेंट मोटार जो हम बनाते हैं एक्सटीरियर वॉल को प्लास्टर करने के लिए, उसके अंदर ही उसको मिक्स कर देते हैं डेफिनेट प्रोपोर्शन में केमिकल को, डैम प्रूफिंग वाटर प्रूफिंग केमिकल को, ताकि एक्सटीरियर वॉल से कोई सलाब अंदर ना आए। तो ये उसके लिए मारा गया आउटर एक्सटीरियर वॉल पे एक थिकनेस 18 mm थिकनेस का आउटर एक्सटीरियर प्लास्टर विद डैम प्रूफिंग केमिकल। तो ये चीज जो सी है, ये डैम प्रूफिंग करी गई है। इसमें एडिशनल वही चीज है, इसमें वही है सारा कुछ, बिटुमिन मास्टिक एस्फाल्ट है, स्कर्टिंग के फॉर्म में भी है, हॉरिजॉन्टली भी है। और एडिशनल इसमें ये है